अवध नगरी जो है वो पूरी तरीके से पिछड़ रही थी, कैसे आगे बढ़ाया गया, उसको लेकर आप क्या गुनगुनाएंगे भगवत? वर्तमान सरकार के द्वारा दिव्य व भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम, ये छठा दीपोत्सव अयोध्या नगरी में मनाया जा रहा है, जिसमें 18 लाख प्लस दीपक जलाए जाएंगे। और ये अन्य रामकथा पार्क पर, जहां सृष्टि रामकथा पार्क पर मौजूद हैं, वहां पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। और मेरे पीछे में मुझे आवाज सुनाई दे रही है हेलीकॉप्टर की। इसी हेलीकॉप्टर में सवार होकर राम लक्ष्मण सीता रामकथा पार्क पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत कर रहे हैं। हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर, और किस तरह से भगवान राम का स्वागत करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी तैयार है, ये भी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राम सीता का स्वागत कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे और वो उनका राज्य अभिषेक करेंगे। इसी तरह तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से, ये लाइव तस्वीरें देखिए। मंचन हुआ है और जो कलाकार है राम, श्री राम, हनुमान दिखाई दे रहे हैं। ये अब जो रामलीला का मंचन हम आपको सुबह से बता रहे थे कि देश विदेश के कलाकार शामिल हुए हैं, वो मंच पर पहुंच रहे हैं। श्री हनुमान दिखाई दे रहे हैं, सीता मैया दिखाई दे रही हैं, श्री राम दिखाई दे रहे हैं, लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो रामायण के पात्र हैं इस वक्त वो मंचन कर रहे हैं। रामलीला का मंचन हो रहा है, भरत और श्री राम को गले मिलते दिखाया जा रहा है, हनुमान भी वहां पर हैं। तो ये रामलीला का मंचन हो रहा है सुमित, जिसपे तमाम जो पात्र हैं वो वही सब चीजें कर रहे हैं जब राम अयोध्या लौटे थे और जब पूरा परिवार एक होता है। बिल्कुल, रामायण का मंचन यहाँ पर इस वक्त चल रहा है और मंच पर जो तमाम किरदार हैं उन्हें यहाँ पर देखा जा सकता है, जो इन तमाम किरदारों का निर्वहन कर रहे हैं। और इसके साथ ही अलग अलग ये तस्वीरें हम यहाँ से भव्य दिखा रहे हैं। निशांत आपको लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राम, लक्ष्मण, सीता माता इनका स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीर आपको बहुत अद्भुत है। और इसके साथ ही अभी एक हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क के ऊपर से निकला है, जो नीचे जनता बैठी थी उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए वो हेलीकॉप्टर निकला है। तो ये वो दृश्य दिखाने की कोशिश है कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए थे तो कैसे उनका स्वागत यहाँ पर किया गया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल यहाँ पर माल्यार्पण करती हुई नजर आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगवानी करने पहुंचे, लेकिन राज्यपाल की तस्वीर देखिए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे हैं, वो भी फूल माला पहनाकर प्रभु श्री राम का स्वागत यहाँ पर करेंगे। उनका राजतिलक यहाँ पर किया जाएगा और एक बार फिर से ये दर्शाया जाएगा कि राम राज्य की स्थापना कैसे अयोध्या में हो चुकी है। ये तस्वीर बेहद खास है अयोध्या निवासियों के लिए भी और पूरे देश के लिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहां पर देख पा रहे हैं। आपको लगातार हम बता रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो यहां अगवानी करने पहुंचे और अब वो स्वागत करते हुए नजर आए आपको कि प्रभु श्री राम, माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण का स्वागत किस तरीके से उन्होंने किया था। तो ये बेहद खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल यहां पर मौजूद है, इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वागत किया है और कुछ ही देर के बाद में रामकथा पार्क में इसी मंच पर विराजमान किए जाएंगे और यहीं पर आपको बताएं कि राजतिलक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम रामकथा पार्क में है और यहाँ की जो जनता है वो अति उत्साहित हो चुकी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि एक एक करके किस तरीके से प्रभु श्री राम का स्वागत यहाँ पर किया गया और आसमान में हेलीकॉप्टर जो है वो लगातार फूलों की वर्षा करता हुआ जनता के ऊपर दिखाई दे रहा है। पूरी अयोध्या में इस वक्त किस तरीके से, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप एलईडी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि फूलों की वर्षा करते हुए किस तरीके से यहाँ हेलीकॉप्टर्स निकल रहे हैं अयोध्या की जनता के ऊपर, जो ये दर्शाता है कि एक बार फिर से राम राज्य की वापसी हो चुकी है। सभी पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए भी देखिए फूल किस तरीके से बिखेर रहे हैं, वो भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये स्वागत है, ये प्रभु श्री राम का अवध नगरी में स्वागत है। और आज ये जो खास त्योहार, ये महोत्सव, ये दीपोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, वो इसी उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसी नजारे को देखने के लिए अयोध्या की जनता की आंखें जो है वो तरस गई थी, क्योंकि एक लंबा संघर्ष अयोध्या वासियों ने भी किया, अयोध्या ने भी किया और दुगनी खुशी है क्योंकि रामलला टाट से निकलकर अब अपनी असल जगह यानी कि उनके भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जिसकी तस्वीर अलौकिक है, जिसको देखकर ही व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है और उसकी एक छवि क्या होने वाली है वो दियों के जरिए उकेरने की भी कोशिश राम की पैड़ी पर की गई है। तो
अयोध्या के लिए ये दुगनी खुशी का मौका है। एक तरफ लाखों लाख दीप जलाए जाएंगे, प्रभु श्री राम का स्वागत किया जाएगा, दूसरी तरफ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो माना जा रहा है कि साल भर के भीतर बनकर वो भव्य राम मंदिर तैयार होगा, जिसके लिए अयोध्या ने सदियों तक इंतजार किया है। सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया और आज वो जीवित नहीं है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने संघर्ष करते हुए आज वो मुकाम हासिल किया कि आज अयोध्या को उसका असल आयाम मिला, असल अधिकार मिला। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं राज्यपाल की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। सभी अब मंच से नीचे उतरते हुए प्रभु श्री राम का, लक्ष्मण का, माता सीता का स्वागत यहाँ पर किया गया है और कुछ ही देर के बाद में रामकथा पार्क में यहाँ पर आएंगे और उसके बाद अब सीधे इंतजार है अयोध्या वासियों को तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जब वो यहाँ पर आएंगे तब किस तरीके से इन तमाम कार्यक्रमों का वो हिस्सा बनेंगे। और इसी रामकथा पार्क में आपको बताएं वो तमाम झांकियां भी लगाई गई थी जो आज हनुमानगढ़ी के रास्ते होते हुए रामकथा पार्क का सफर उन्होंने तय किया था। उन झांकियों पर प्रभु श्री राम के जीवन को लेकर पूरा मंचन किया गया था, वर्णन किया गया था कि कैसे वो गुरुकुल गए, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद किस तरीके से अपने पिता को दिया हुआ एक वचन उन्होंने यहाँ पर निभाया और 14 वर्ष का वनवास काटा। वनवास में क्या कुछ घटित हुआ वो सब कुछ उन झांकियों के जरिए बताया गया था। सीता माता के हरण से लेकर हनुमान जी का क्या किरदार रहा, क्या भूमिका रही श्री राम के जीवन में, वो सब कुछ दर्शाया गया। लक्ष्मण जी की क्या भूमिका रही वो दर्शाया गया। किस तरीके से सीता हरण हुआ और उसके बाद किस तरीके से रावण का अंत किया गया प्रभु श्री राम के द्वारा, वो भी यहाँ पर दिखाया गया। तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और हमारे साथ में जो खास मेहमान हमारे बने हैं वो लगातार यहाँ पर गुनगुना रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं प्रभु श्री राम आ चुके हैं, उतर चुके हैं, स्वागत मुख्यमंत्री कर चुके हैं, अगवानी हो गई है, कुछ ही देर के बाद मंच पर होंगे। अब चूंकि प्रभु श्री राम आ चुके हैं, दीपोत्सव की शुरुआत आप कह सकते हैं कि महोत्सव की शुरुआत अब हो चुकी है, उसके उपलक्ष्य में आप कुछ गा दीजिए। एक सुंदर सी पंक्ति है, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, आए नगरिया हो आए नगरिया, आए नगरिया हो आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आए नगरिया, रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिखावंत जिम पाई पीयूषा, भरत भैया जी सुन के बबरिया, खबरिया, राम आए नगरिया। बिल्कुल, और अभी कुछ देर पहले आपने गाया था जो राम को लाए हैं। अब जो राम को लेकर योगी आदित्यनाथ जो कि वो निकल चुके हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी अपने रथ पर प्रभु श्री राम सवार हो चुके हैं, उसको लेकर आप क्या गाएं? तो वो तो बिल्कुल सत्य है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहने का अर्थ यही है कि जिनके माध्यम से आज जो विवादित राम मंदिर था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते आज राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है, तो राम जी का मंदिर बनवाने वाले को हम हर बार लाने का संकल्प लेते हैं। तो सुंदर सी पंक्ति क्या है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, मेरे श्याम कृपा कर दो, घनश्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे, मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करें, भगवा है चोला जिनका
बस राम की बात करें, हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करें। एक तरीके से प्रभु श्री राम जो कि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी झांकी आगे बढ़ रही है, उनका स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब आगमन पर क्या गीत अयोध्यावासी गाएंगे, कैसे गुनगुनाएंगे, कैसे झूमेंगे प्रभु श्री राम के? जब राम जी का आगमन होगा तो बहुत भव्य तरीके से हम सभी उनका स्वागत करेंगे और यही गाएंगे, स्वागतम राम स्वागतम राम, स्वागतम राम सुस्वागतम राम, स्वागतम स्वागतम हो, स्वागतम 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 राम, स्वागतम राम स्वागतम राम। इसी तरह हम सभी भव्य स्वागत करेंगे राम जी का और भव्य तरीके से उनका राज्याभिषेक करेंगे। राम जी रामलला विराजित होने जा रहे हैं। बहुत जल्द दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर भी बन रहा है और हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने जीवन में रामलला का दर्शन करेंगे। ये हमारे बड़े सौभाग्य की बात है। कहते हैं जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर के ऐसा दुर्लभ दर्शन राम जी का प्राप्त होता है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो राम जी के चरणों में हम सभी बैठे हैं और राम जी के स्वागत में हैं। और भी कुछ आपके पास हो तो आप गुनगुनाइए, क्योंकि प्रभु श्री राम अब चूंकि सिर्फ और सिर्फ उत्सव मनाने का समय है, सिर्फ गीत गाने का, भजन गाने का और फूलों की वर्षा आसमान से हो रही है, तो आपको सतयुग जैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सच में मेरे राम जी आज ऐसा लग रहा है त्रेता युग चल रहा है। साधु संतों और महंतों के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है और बहुत ही आनंद के तरीके से हम सभी गा रहे हैं। और राम नाम बहुत ही मीठा है, प्रत्येक भक्त गाए तो उसका जीवन कृतार्थ होता रहेगा। कहना है राम नाम अति मीठा है, अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना, मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। मानो तन अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना, मानो तन अनमोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। कोई जो हरिया के मोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले, आ जाते हैं राम जी बुला के देख ले। बहुत शुक्रिया, आप विराजित हो जाइए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। तो ये लगातार आपने सुना कि किस तरीके से अयोध्या वासियों के मन की बात है ये, और चारों तरफ एक बार निशांत आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। वो तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे और एलईडी स्क्रीन पर लगातार दिख रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है प्रभु श्री राम के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। पूरी रथ यात्रा जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और ये बेहद अद्भुत तस्वीर है, क्योंकि यहाँ के निवासी लगातार ये कहते रहे कि आज जैसे अभी जो हमारे साथ में मेहमान थे उन्होंने गीत गाया और ये दर्शाने की कोशिश की कि कितने आज अयोध्यावासी खुश हैं। और ऐसा कहा जाता है कि आप बड़े पुण्य करें तब जाकर दुर्लभ संयोग के बाद में आपको ऐसे दर्शन होते हैं। देखिए झांकी यहाँ पर आ चुकी है, रथ यात्रा जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। तस्वीरें एक बार फिर से निशांत आपको यहाँ दिखाएंगे। प्रभु श्री राम के साथ में माता सीता और लक्ष्मण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और एक बार फिर से देखिए राम राज्य की स्थापना जब हुई थी, प्रभु श्री राम जब दीपावली के मौके पर 14 वर्ष का वनवास काटकर वो अयोध्या लौटे थे, तब कैसे उनका स्वागत किया गया था और कैसे उनका राज्याभिषेक किया गया था, कैसे उनका राजतिलक किया गया था, कैसे अयोध्या में राम राज्य आया था। क्योंकि यहाँ की जो प्रजा थी वो लगातार ये चाहती थी कि राम राज्य यहाँ पर स्थापित हो, प्रभु श्री राम जो है वो राजा बने। लेकिन
जैसा आपको लगातार हमने बताया, आप सभी को पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपने वचन को, जो उन्होंने वचन दिया था, उसका पालन करते हुए 14 वर्ष का वनवास यहाँ प्रभु श्री राम ने काटा और उसके बाद जब उनकी वापसी हुई तब राम राज्य जाकर स्थापित हुआ अयोध्या नगरी में, अवध की नगरी में। ये वही अवध की नगरी है जो पिछले कुछ वर्षों से वीरान पड़ी थी। ये वही अवध की नगरी है जहां पर अवध की नगरी को वो मुकाम उसका हासिल नहीं हुआ जिसकी वो हकदार थी, और वो आखिरकार आज पूरा होता है, जो कि तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगवानी करते हुए यहाँ प्रभु श्री राम का स्वागत किया और अब स्वागत के बाद में वो मंच पर यहाँ पहुंच रहे हैं। मंच पर पहुंचने के बाद राज तिलक किया जाएगा और उसकी तस्वीर भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब से सत्ता संभाली तब से आपने देखा किस तरीके से, चाहे वो अवध नगरी का विकास हो, चाहे वो काशी का विकास हो, लगातार जो तमाम धार्मिक स्थल है उन्हें विकसित करने की कोशिश यहाँ पर की जाती रही। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रामकथा पार्क के भीतर की, जहाँ पर भगवान श्री राम का आगमन हो चुका है। माता जानकी और अपने जो उनके भाई यानी कि लक्ष्मण के साथ भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, यहाँ सबकी तस्वीर आपको दिखाई देगी। यानी कि एक तरीके से आपको ये पूर्ण रूप से महसूस होगा कि ये अवध नगरी में दोबारा से रामराज्य की स्थापना हो रही है। प्रभु श्री राम मंच पर विराजित हो गए हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज तिलक करेंगे, तो यही वो तस्वीर है जिसका इंतजार लगातार यहाँ के आम लोग, यहाँ की आम जनता करती रही कि ये दिन आखिरकार कब आएगा। बड़े धैर्य के साथ में सालों के संघर्ष के बाद में जाकर ये तस्वीर आज यहाँ के लोगों को देखने को मिली है, यहाँ की जनता को देखने को मिली है। जो पीछे मंच की तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वो भव्य और दिव्य नजारा है, ये वो अलौकिक तस्वीर है जिसकी परिकल्पना यहाँ सरकार ने भी यहाँ पर सरकार ने भी की। और इसके साथ ही आपको बताएं कि किस तरीके से उन्होंने परिकल्पना करते हुए जो प्रतिबद्धता यहाँ पर दिखाई थी वो पूर्ण रूप से पूरी होती है। और एक बार फिर से आप यहाँ पर देखते हैं कि कैसे राम राज्य की स्थापना हो रही है। मंच पर राम राज्य की स्थापना यानी कि प्रभु श्री राम का आगमन हो गया है, राज तिलक हो रहा है। अब इस पर तो गीत बनता ही है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने स्वागत किया और प्रभु श्री राम का मंच पर आना यानी कि राम राज्य की स्थापना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारूढ़म श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। तो राम जी की स्तुति गाते हुए राम जी का स्वागत करेंगे हम सभी भव्य तरीके से। और रामलला साक्षात एकदम समक्ष हमारे सामने विराजित है, उनका हम सभी दर्शन कर रहे हैं। सभी भक्त खड़े होकर के बड़े भाव से उनका स्वागत कर रहे हैं। और राम जी की कृपा से ही सब काम होता है, प्रत्येक भक्तों का ये काम होता है। तो एक पंक्ति गानी है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ओ भगवन, करते हो मेरे भगवन, मेरा नाम हो रहा है, मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हो करते हो मेरे राघव, करते हो मेरे भगवन, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। राम जी से कहना, एक भक्त कहता है, राम तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है।
किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं।